दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। कॉडियम आईबीएफ आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। इसके अलावा कल के दिन भी 2 आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे कि इनमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। आज पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी ओपन हुआ है, तो इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे। तो लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं कॉडियम आईबीएफ आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसकी लिस्टिंग 27 फरवरी को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 79 है और आईपीओ में 189 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ मात्र 165 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 7.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 1.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो आखिरी दिन भी क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। एचएनआईस पोर्शन 14.05 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 12.71 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 16.73 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 7.60 टाइम सब्सक्राइब किया गया। आईपीओ में आखिरी दिन 2,49,109 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बहुत अच्छी डिमांड इसमें देखने को नहीं मिली। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 7.60 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इसका मतलब है कि हर 7-8 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ का अलॉटमेंट 25 फरवरी को यानी कि कल के दिन ही होने वाला है। रिफंड डेट भी 25 फरवरी है। क्रेडिट डेट 26 फरवरी और लिस्टिंग 27 फरवरी को होने वाली है। इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, यानी कि इसका प्रीमियम 0 हो चुका है। तो इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। मार्केट में भी देखें तो मार्केट में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और प्रीमियम भी 0 हो चुका है, यानी कि प्रॉफिट के बजाय नुकसान होने के इस आईपीओ से ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपने इसमें अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट ऐप है श्रीराम ट्विस्टेक आईपीओ। यह आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है, यानी कि इस आईपीओ में कल अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट 2 मार्च है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 104 है और आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ मात्र 110 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.20 टाइम, यानी कि मात्र 20% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से अब तक देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन 0.79 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.77 टाइम, स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो 2 दिनों में आईपीओ में 23,511 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि 2 दिनों में इस आईपीओ में भी अच्छी डिमांड नहीं है। अगर इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1368 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 9% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। हालांकि ठीक ठाक प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने की उम्मीद है। लेकिन 2 दिनों में देखें तो अब तक आईपीओ में ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है और जिस तरह से मार्केट लगातार क्रैश कर रहा है, तो आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है। तो अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है क्लीन मैक्स इन्वायरो सॉल्यूशंस आईपीओ। ये भी 23 को ओपन हुआ है और ये भी कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट इसकी भी 2 मार्च है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1053 है। अब यहाँ पर अगर शेयर के प्राइस को देखें तो 10 रुपये के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर इसको कैलकुलेट करें तो जो शेयर का प्राइस है वो 10,530 रुपये हो जाता है, यानी कि कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। अब आईपीओ 3100 करोड़ का है, यानी कि साइज में बड़ा आईपीओ है, जिसमें 1200 करोड़ का फ्रेश इशू और 1900 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.47 टाइम, यानी कि 47% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से डे 1 में ही बढ़िया एप्लीकेशंस लगा था। तो अब तक देखें तो क्यूआईबीएस पोर्शन 1.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन 0.44 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.63 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ।
रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.04 टाइम, एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में 22,910 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो 2 दिनों में अच्छी डिमांड नहीं है। और अगर इसके भी प्री मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम क्रैश हो चुका है, यानी कि इस आईपीओ से भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। तो जब मार्केट गिरता है तो जितने भी आईपीओ ओपन रहते हैं तो उनके प्रीमियम भी लगातार डाउन होते हैं। तो यही रीज़न है कि इन सब के प्रीमियम भी डाउन देखने को मिल रहे हैं और इसका प्रीमियम पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, यानी कि इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी आईपीओ। ये आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 26 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 4 मार्च है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 386 है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट रखा गया है। ये आईपीओ 380 करोड़ का है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले ही दिन आईपीओ 0.63 टाइम यानी कि 63% सब्सक्राइब हुआ। लेकिन आईपीओ के अगर साइज को भी देखें तो मात्र 380 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो आईपीओ छोटा होने के बावजूद भी डे 1 में फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 0.96 टाइम डे 1 में सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन 0.07 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 0.06 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 0.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.42 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में 4.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में 9,722 एप्लीकेशंस है, यानी कि यहाँ पर भी डे 1 में बढ़िया डिमांड नहीं है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 96 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका भी प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में डे 1 में बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है और अभी जिस तरह का मार्केट देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। अब कल से एक और आईपीओ ओपन हो रहा है और ये आईपीओ है ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 7 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 462 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 3% के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि इसका भी प्रीमियम लो प्राइस के ऊपर ही देखने को मिल रहा। तो अभी मार्केट में बैक टू बैक आईपीओ ओपन हो रहे हैं, लेकिन किसी भी आईपीओ की मार्केट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। तो कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होगा। वीडियो के बेसिस पर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।